ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1988 की 8वीं अव्यक्त मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभ आशाएं। दो शुभ आशाएं। आज सर्व आत्माओं के सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, बाप सारी शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की सब आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं और बच्चे बाप की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते और बच्चे बाप की करते हैं। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी है? वे जानते हो ना, हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? कोई दीपक बार बार टिमटिमाता रहे तो क्या अच्छा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। बाप और दादा जब वेले हो जाते हैं, कोई काम नहीं रहता है, तो फिर बैठकर आपस में बातें करते हैं। वैसे तो सारा दिन बिजी रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, परंतु जब वेले होते तो आपस में क्या करते हैं? बातें करते हैं, रूह रिहान करते। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? कौन रहते हैं बाप दादा के सामने? भाई जी हम बच्चे। उनको और कोई काम तो है ही नहीं, हम बच्चों को देखते रहते हैं, कहते हम कुछ करते नहीं हैं। बच्चे रहते हैं ना, तो रूह रिहान भी बच्चों की ही करेंगे, बातचीत भी आपस में किसकी करेंगे? बच्चों की करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे हैं, आपकी बच्चों के प्रति कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण अटेंशन प्रमाण बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है।
जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है। बाप ने क्या की है? सर्व आशाएं पूर्ण की हैं। तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएंगे, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा, वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल कर्म करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है। संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह सरकमस्टांस कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए ये हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे। ब्रह्मा बाप बच्चों प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है। किसको साथ ले जाना है? बच्चों को। और साथ रहना भी है भविष्य में, सतयुग में। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है। राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। ले तो शिव बाबा भी साथ जाएगा, लेकिन शिव बाबा को ना राज्य में साथ रहना है, ना सारे कल्प में साथ रहना है। साथ में रहना है इस ब्रह्मा बाप को रहना है।
इसलिए इसकी दो आशाएं हैं। वे सदा साथ रहने वाला है, वे साक्षी हो देखने वाला। कौन साथ रहने वाला है, कौन साक्षी हो देखने वाला है? ब्रह्मा सदा साथ रहने वाला और शिव बाबा साक्षी हो देखने वाला है। अंतर है ना, ब्रह्मा बाप को बच्चों प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती कि सारे बच्चे बाप समान बन जाए। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे मां बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी मां का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त मां बनती है। पालना के निमित्त मां बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त मां होती है। इसलिए मां की ममता गाई हुई है। ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं, और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वे होगा तो मां को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा मां कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी हैं, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने, महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई। बाप दादा समान साक्षी साथी बनना, साक्षी साथी बनना। एक बात में बाप दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वह क्या हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे, ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए। प्यार है तो स्नेह के धागे में पिरोना माना साथ मिलकर सेवा करने वाले, साथ मिलकर सेवा करने वाले हैं। धागे में पिरोए हुए जरूर है, स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा हैं जो जुदा हो नहीं सकते। बाबा के प्यार में
ऐसे मतलब क्या है, फिदा हैं, अब वो जुदा हो नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं, सारे बाबा से प्यार करते हैं, लेकिन बाबा कैसे देखो, सारा कुछ मक्खन अच्छी तरह लगाकर, अच्छी तरह प्यार के बंधन में बांधकर, फिर लेकिन कहता है स्नेह के माला में तो संतुष्ट हैं, यहां तक तो मक्खन लगा लिया, अब लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे। इसमें सदा शक्तिशाली की बके बजाय यथाशक्ति, इसमें बच्चे जो है शक्तिशाली होने की बजाय क्या है, यथाशक्ति। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनने की सब बच्चों में शुभ आश रखते। जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। मतलब कब साथी बनना है और कब साक्षी बनना है। ये नहीं कि बनना हो साक्षी तो बन जाओ साथी, और बनना हो साथी तो बन जाओ साक्षी, ऐसे नहीं। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आश रखते। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं, जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। तुम 108 के चक्कर में नहीं पड़ो, 108 की हद में भी नहीं आओ। है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं। बनो, तुम बनो। क्या करेगा बाबा, विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है। याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है। समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता। उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। एक तरफ क्या है, बैलेंस की आवश्यकता है, वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आश है। एक आश तो बाप प्रति हुई समान बनने की, और दूसरी आश परिवार प्रति, वो है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं। चाहते तो हैं, कई कहते हैं, चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती। इसका कारण, जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है अटूट। निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी करे, व कोई भी आपको
कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि ये अपनापन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देती है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी, बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा, सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी, बच्चों ने हाँ जी किया। इस ब्राह्मण परिवार ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस क्या हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का। किसके प्रति भारी, किसके प्रति हल्का, ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे। यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा, इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें अब आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ाते, स्नेह के कारण खुश रहे। ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया है। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बाप के आगे निमित्त बनने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह ये मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा,
भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने ये क्यों किया, ये क्यों कहा? स्नेही स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, ये होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ, पूरा विश्वास, पूरे विश्वास होने कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह होगा वहां विश्वास जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता स्नेह हो और विश्वास नहीं हो। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना। देखो इतनी बड़ी कितने गिलास? 5,000 चलो मोल पुत्र, ये बैलेंस चाहिए। जितना बाप से उतना बच्चों से, ये बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो, क्या कहते हो? सेवा में माया आती है। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा तो याद में रहना से तो याद में रहना ही अच्छा है। सबसे सेवा छुड़ा के भट्ठी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय प्रमाण। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। दिल का स्नेह नहीं है, परिवार के परमाण स्नेह। लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वे ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में, हाँ जी, दिल का स्नेह कैसा होता है? दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। क्योंकि जब इससे पहले जो कहा है ना, उसको पहले ध्यान से समझेंगे।
इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं। किसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं? माया जीत बनाने, वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं। जब आप सेवा कर रहे हो तो क्या होगा? आप माया जीत बनेंगे। और माया सेवा, वास्तव में जब आप सेवा करेंगे तो आप माया जीत बनाने वाली है सेवा, और माया लाने वाली नहीं। लेकिन सेवा में माया आ जाए, क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं। किससे? बाबा से। माया से स्नेह हो गया, सेवा करते करते माया से स्नेह हो गया, बाप से स्नेह नहीं रहा, तो माया के प्रति आकर्षित हुआ। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वे ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। समझ में आई ये बात? माया जो है आ जाए तो इसका मतलब हमें बाबा से दिल का स्नेह नहीं। वो तो पूछ रहा मैं ना, तो दिल का स्नेह कैसा होता है, कैसा, उसका एक उदाहरण दो। देखिए, माया एंट्री कैसे करती है? माया का एंट्री गेट किसने खोला? बाबा तो खोलने नहीं आया ना। माया को एंट्री गेट तो मैंने खोला ना, बहुत दिन हो गए हैं। बस आपने संकल्प करना है, दौड़ी आती है माया। जब आप सेवा करते हैं माया को बहुत बुरा लगता है। भाई जी बहुत दिन हो गए क्या सेवा करते करते ये संकल्प आ गया? माया नहीं आई। बहुत दिन हो गए प्याज वाली सब्जी नहीं खाई, बस चाय नहीं पी। भाई जी चाय तो पीते हैं। मतलब मेरा कहने का है कि विकारों को, बुराइयों को बुलाते हैं। बाबा को एक तरफ करके मतलब विकारों के वशीभूत। विकार नहीं होगा ना? हाँ जी, चाय पीना भी विकार है क्या भाई जी? चाय पीना छोटा विकार तो है, बड़ा तो नहीं है। मतलब कहने का है कि जब हम इनको बुलाते हैं, माया विकारों को, बच्चों से नहीं मिला, बच्चों के प्रति मोह आ गया, सेवा की, थक गया तो बच्चों से मोह आ गया, बच्चों की याद आ गई, बच्चों की तरफ जाओ भाई। मतलब ये जो है खुशी जो है हल्का करती है, और हल्का करते ही माया मौका ढूंढकर घुस जाती है। माया पकड़कर
बाबा से दूर कर देती है। बस तो माया की तरफ मुंह तो हमने, हाँ जी, हाँ जी, माया माया पहले बुद्धि में आती है। माया बड़ी चालाक है। माया महाठगनी हम जानी, ये तो हमारे कवि लिख के गए। माया महाठगनी बड़े अच्छे तरीके से बाबा की बच्ची बन के आती है और ऐसा ऐसा काम कर देती है, बस पूछो मत। आप जिसको कोर्स करा रहे हो, आप जिसको समझा रहे हो, बस हल्की सी दृष्टि वृत्ति खराब हुई, अब सेवा होगी क्या? मतलब बड़ा बड़ा खबरदारी से चलना होता है। तो वो सेवा नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि वो सेवा नहीं है। जहां देह भान आ गया, देह अभिमान आ गया, देह का आकर्षण आ गया, बस फिर बाबा कहेगा जाओ अच्छे बच्चे जाओ। मतलब ये बड़ा बड़ा अंतर रहता है। हमें कोई मतलब कि कोर्स करने वाला आ गया है, उसके पास धन बहुत है, लालच आ गया, इसको कोर्स थोड़ा अच्छी तरह कराऊं, और फिर कोर्स करा के 2 4 5 10 दिन बाद, भाई जी है ना, सेंटर में फ्रिज की सेवा कर सकते हैं आप? देखो सभी एसी लगवा रहे हैं, आप भी एसी लगवाने में कोई सहयोग दे सकते हैं? सहयोग भाई जी, सहयोग मांगते हैं, सहयोग के नाम से। वो बेड़ा गर्क हो गया ना। बाबा को तो गुस्सा आ गया ना, गुस्सा आता है ना बाबा को, एकदम मुंह फेर लेता है, कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता, मुंह फेर लेता है, जा माया के पास मौज कर। मतलब कहने का है भाई जी, ये दिल, हमने देह अभिमान को ले आए। जो खुशी हमें मिली, हमने किसी को कोर्स कराया, खुशी मिली, और वो खुशी देह अभिमान को ले आती है। अब देह अभिमान का रूप कोई भी हो सकता है। मैंने तो एक दो एग्जाम्पल दिए, कहीं से भी मतलब देह अभिमान आया और मामला खत्म। दिल तो दिल बाबा के साथ हो और कोई बीच में घुसने की हिम्मत ना करे। मन, बुद्धि और संस्कार में बाबा के सिवाय कोई तीसरा नहीं घुसना चाहिए। तीसरा घुसा तो गड़बड़ हो जाएगी। योग युक्त हो करते हो, जिसके पास 2 सेंटर हैं, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हैं। माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं। तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। आप समझ में आया? पचास सेंटर वाली को बाबा ने रिजेक्ट कर दिया। भाई जी दिल से स्नेह नहीं था भाई जी, इसलिए वैसा हो। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर हैं, 40 सेंटर्स हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स हैं? जिस सेंटर पर माया ना हो वो है सेवा। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते हैं, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते हैं, इतना बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा
के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। कैसी होती माया? एग्जाम्पल देखो बाबा के, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया, ये कौन बताए? तेरा हक भी है, उसका हक भी है, पर तो बाप का हक कहाँ गया, वो तो कोई बता दो। समझा? ऐसे देखेंगे तो बाबा के हिसाब से तो यूपी सेंटर माया मुक्त नहीं है। बाबा के हिसाब से, बाबा के हिसाब से तो बहुत से सेंटर कम हो जाते भाई जी। बाबा कहते चाहे सेंटर बनाओ जितनी, परंतु माया को घुसने नहीं दो कहीं भी। माया बीच में नहीं आनी चाहिए बस। अब आप सोचो कि माया को कैसे रोकना है। ये एग्जाम्पल दिया, माया के दरवाजे कैसे दिए हैं। मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक है, तेरा हक है, इसने क्यों किया, ये कैसे हुआ, ये। अरे तुम प्रश्नों में क्यों घुसे पड़े हो? उन प्रश्नों के कारण व्यर्थ तो चल ही रहा है ना। माया तो घुस गई है ना तुम्हारे अंदर। व्यर्थ संकल्प क्यों चल रहा है? क्यों नहीं कह रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ, जिसने कर दिया अच्छा किया, गलत किया तो भी अच्छा किया, क्यों नहीं कह रहे हो? क्यों क्वेश्चन करके मेरा तेरा खड़ा कर रहे हो? माया को क्यों घुसने देते हो? माया के दरवाजे बहुत है, अनगिनत दरवाजे, 63 जन्म उसके साथ रहे हैं। समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्वयं के और सर्व के संयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। स्वयं के और सर्व के संयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का संयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है तो चेक करो, क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। विधि को पहले चेक करो, बाबा की श्रीमत के अनुसार है, नहीं है तो उसको चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी हूं, अच्छी सेवा कर रही हूं, लेकिन बाप की दिल खुश करो। किसका दिल खुश करो? बाप का भी दिल है क्या? बाप जो चाहता है वो करो ना, बाबा की श्रीमत के अनुसार करो ना। अपनी मन मत पर मत क्यों बीच में घुसा दी, और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं ले लो। ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं मिले, ये है सच्ची सेवा। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा।
दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहां दिल की सेवा होगी वहां दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्राह्मण बाप की आशा, ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। ये थी आज की रूह रिहान, बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है। इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं, वे सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा के शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों को सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को कल्प पहले वाली विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडव के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि ये हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, इसमें बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए है। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षौणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते हुए भी जीत गए। क्यों विजयी बने? क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं। ऐसे हो पूछ रहे हैं, ऐसे हो ना? कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आए, तो भी वे हार खाकर जाए, जीत ना सके, माया हमारे पर जीत ना सके। इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो, जो कमजोर होता है वो घर में छिपता है, जो बहादुर होता है वो मैदान में आता है। तो कहां मैदान, मैदान का मतलब क्या है? सेवा के लिए आ जाएगा, बैठा तो ना रहेगा। मैदान में आना है, सेवा करो, बाबा के बच्चे पैदा करो, बनाओ सबको बाबा का बच्चा। मैदान में या घर में? कहाँ रहती हो? बाबा पूछ रहे हैं, कहाँ रहती हो? मैदान में या घर में? दोनों जगह है जी।
तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो। आप घर में कभी मत रहो, मैदान में रहो, घर में भी मैदान में रहो, वहां पर भी सेवा में हाजिर। घर तो हमारा परम धाम है, वहां तो तब जाएंगे जब जाएंगे, यहाँ तो हम आए हैं सेवा स्थान पर। उसको सेवा स्थान समझ करके रहो, सबको खुश करना है। भाई जी, हाँ जी, ये 5000 साल का जो ड्रामा, ये इसी बार 5000 साल में खत्म हो रहा है या हमेशा होता है? इसके अनगिनत चक्कर लग चुके हैं और आगे अनगिनत चक्कर लगेंगे। ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आता रहेगा। पर हमें घर जाना पड़ेगा 5000 साल के हर बाद। 5000 साल बाद हम घर जाते हैं, वापिस आ जाते ये कंपल्सरी, ये मतलब होना ही है। हैं। रात के बाद दिन आ जाते हैं, दिन के बाद रात आ जाता है। अभी आप ड्यूटी जा रहे हो, फिर सो जाओगे, फिर अगले दिन फिर ड्यूटी जाओगे। फिर सो जाओगे, फिर ड्यूटी जाओगे। खाओ, ड्यूटी करो, सोवो, फिर ड्यूटी करो, फिर जाओ, फिर सो। एक रूटीन बना हुआ है, उसी तो वही चक्कर लग रहा है, घड़ी की तरह। जैसे साल एंड होता है हाँ। 31 दिसंबर। साल एंड होता है, जीवन का एंड होता है, सारी चीजें होती हैं। तो सदा इस नशे में रहना है, इसी नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो? हम बेहद के निमित्त, सारे विश्व के निमित्त सेवाधारी समझते हो? बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का, तो सेवा भी बाप की। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, विदाई के समय अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है। आगे बढ़ाने की सिर्फ प्लान बुद्धि बनकर प्लान बनाए, जरा भी कुछ यहां वहां का मिक्स ना कहो। जैसे बढ़िया चीज बनाकर रखो और फिर यहां वहां की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हैं ना, यहां वहां का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए। ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत अच्छी नहीं लगती। सेवा में यदि मेहनत करनी पड़े तो अच्छी नहीं लगती, मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है। और सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रहता है। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं।
सिर्फ मिक्स ना हो तो जितने समय में सेवा हुई उससे 4 गुना हो सकती है। यदि बीच में कुछ और मिक्स हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। प्लान बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि ये करें, यहां करें, ये करें, नहीं होगा, वे तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वे अच्छा, जो किया वे अच्छा, ये पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुंचे हैं। कहां 550 करोड़ आत्माएं और कहां संदेश पहुंचा होगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक। बाकी कितने पड़े हैं? हाँ, ये राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब, वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित रह नहीं जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है। चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने, इसके लिए चाहिए तीव्र गति। ये भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे मुस्लिम हैं, लेकिन भारत की फिलॉसफी, दर्शन को अंदर से रिगार्ड देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है। ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से जो भारत की फिलॉसफी की प्रसिद्ध करते हैं, वैसे और धर्मों में कहां भी नहीं है। इसलिए अंदर ही अंदर जो कदम, अंदर ही अंदर जो कदम, जो एकदम कट्टर, जो एकदम कट्टर रहे हैं, जो एकदम क्या रहे हैं? कट्टर रहे हैं। वे अंदर समझते हैं कि भारत फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसमें भी क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म।
उसमें भी आदि सनातन सनातन धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं। हिंदू शब्द से क्या होते हैं? कौन बिगड़ते हैं हिंदू शब्द से? हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन सनातन धर्म का रिगार्ड देंगे। सनातन धर्म को और लोग जो होते हैं वो सनातन धर्म को रिगार्ड करते हैं। हाँ, और लोग जो है वो सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, सबका धर्म भी एक है। ये धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। इस समय मतलब एआई से जो मेन पूछा गया है, आत्मा के बारे में बहुत पूछ रहे हैं, परमात्मा के बारे में एआई से बहुत पूछा जा रहा है कि परमात्मा क्या है, कहाँ है, कौन है, पूछा जा रहा है। अच्छा प्रश्न, सहज योगी सदा रहें, उसकी सहज विधि कौन सी है? उत्तर, बाप ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहां से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ, सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वे भूल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।